दिल्ली हाईकोर्ट में व्हाट्सएप ने कहा है कि यदि उसे मजबूर किया गया तो वो भारत से चला जाएगा। भारत में 40 करोड़ से भी ज्यादा यूजर्स वाले इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप के ऐसे किसी भी फैसले का बड़ा असर होगा। आइए जानते हैं कि व्हाट्सएप ने क्यों दी ऐसी चेतावनी, क्या है मामला। व्हाट्सएप और इसकी मूल कंपनी मेटा पूर्व में फेसबुक ने भारत की आईटी कानूनों के एक नियम को कोर्ट में चुनौती दी है। इसके जरिए सरकार चाहती है कि जरूरत पड़ने पर कंपनियां मैसेज को उसके लिए ट्रैक करें और उसका सोर्स बताएं, यानी किसने मैसेज किसे भेजा, उसकी जानकारी सरकार को दी जाए। वहीं व्हाट्सएप का कहना है कि इससे लोगों की वो प्राइवेसी खतरे में पड़ जाएगी, जिसकी सुरक्षा के चलते ही लोग बेधड़क उसका प्लेटफॉर्म यूज करते हैं। यदि व्हाट्सएप अपने मैसेज के इंक्रिप्शन तोड़ देता है तो ये प्लेटफॉर्म खत्म हो जाएगा। दिल्ली हाईकोर्ट में व्हाट्सएप की ओर से पेश वकील तेजस करिया ने साफ तौर पर कहा है कि यदि हमें इंक्रिप्शन तोड़ने के लिए कहा जाता है तो व्हाट्सएप यहाँ से चला जाएगा। व्हाट्सएप बनाम केंद्र विवाद क्या है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार ने 25 फरवरी 2021 को आईटी नियम 2021 की घोषणा की थी। इसके बाद ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जैसे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को इस नियम का पालन करने का निर्देश जारी किया। व्हाट्सएप ने इस नियम को चुनौती देते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ कानूनी लड़ाई शुरू कर दी। नियम के खिलाफ क्यों व्हाट्सएप की दलील है कि वो अपने एंड टू एंड इंक्रिप्शन को तोड़े बिना भारत के नए आईटी नियम का पालन नहीं कर सकता है। व्हाट्सएप का एंड टू एंड इंक्रिप्शन फीचर मैसेज को इस तरह ब्रेक कर देता है कि उसे ट्रैक न किया जा सके और केवल मैसेज भेजने वाला और उसे पाने वाला ही पढ़ सके। व्हाट्सएप का कहना है कि इस फीचर के जरिए वो यूजर की प्राइवेसी बरकरार रखता है। 2021 में ही व्हाट्सएप ने कोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि सरकार का आदेश उसके एंड टू एंड इंक्रिप्शन और इसके लाभों को खतरे में डाल रहा है। व्हाट्सएप ने हाईकोर्ट नियम 4(2) को असंवैधानिक घोषित करने और आईटी एक्ट के दायरे से बाहर करने की अपील की और मांग की है कि इसके तहत उस पर दबाव न बनाया जाए। व्हाट्सएप के अनुसार मैसेज के सोर्स की पहचान जाहिर करना और उसे ट्रेस करना असंवैधानिक है और यूजर की प्राइवेसी के मौलिक अधिकार के खिलाफ है। भारत सरकार क्या चाहती है। सरकार का तर्क है कि फेक न्यूज और हेट स्पीच जैसे कंटेंट से निपटने के लिए मैसेज को ट्रेस करना जरूरी है। सरकार का मानना है कि ऑनलाइन सुरक्षा के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिम्मेदार है, वो अपनी जवाबदेही से बच नहीं सकते। केंद्र ने कहा है कि उसे अधिकार है कि वो सुरक्षित साइबर स्पेस बनाए और खुद या लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियों के जरिए लीगल कंटेंट पर रोक लगाए। केंद्र ने कोर्ट को बताया कि आईटी एक्ट की धारा 87 ने उसे नियम 4(2) को तैयार करने की शक्ति दी है, जिसके तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को सूचना के स्रोत की जानकारी देनी होगी। राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के साथ साथ महिलाओं और बच्चों से संबंधित फेक न्यूज और संभावित क्राइम को रोकने के लिए जरूरी है। केंद्र ने ये भी कहा कि यदि कोई प्लेटफॉर्म अपने इंक्रिप्शन को तोड़े बिना सोर्स का पता नहीं लगा सकता तो उसे अपनी ड्यूटी के तहत ये करना चाहिए।